देखिए, खींवसर महाविद्यालय के अंदर लंबे समय से पिछले 10 दिनों से मुकेश इनानिया, नरेश और कुलदीप तीनों आमरण अनशन कर रहे थे। भूख हड़ताल पर बैठे थे ये लोग और इनकी मुख्य मांग थी कि खींवसर कॉलेज जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है इस इलाके का, शिक्षा का बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर नहीं, एग्ज़ाम देने के देव जाना पड़ता बच्चों को। तो एक एग्ज़ाम सेंटर खुलाया जाए, एक बीए यहाँ पे बीएससी खुलाई जाए, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग डिजिटल लाइब्रेरी की थी, एमए इकोनॉमिक्स की मांग कर रहे थे। एक जो रनिंग ट्रैक है उसको बढ़ाने की मांग थी। तो ये मांगे तो हमने मान ली। आज ही मैं बात करूँगा डिप्टी सीएम से, जिनके बहुत शिक्षा भी है। हम कोशिश करेंगे सारे काम हो जाए। कुछ एमपी लेड के काम है वो मुझे निकालना, मैं निकाल दूँगा। और एक एनसीसी हम खींवसर के अंदर लाएंगे, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है एनसीसी की। आजकल नौकरियों के अंदर भी एनसीसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर बैठे थे। मैंने अपील करी इनसे। मैं 3 दिन पहले आ रहा था, लेकिन बाबूलाल बेरवा हेड कांस्टेबल का जो सुसाइड प्रकरण चल रहा था उसमें मुझे जाना पड़ गया, इसलिए बच्चों को 3 दिन मेरी वजह से परेशान भी होना पड़ा। और मैंने कल इनको अपील की कि मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करें, आप मानो मेरी बात को। इन्होंने माना मेरी बात को, वो आमरण से समाप्त किया, हड़ताल समाप्त। इसके धन्यवाद। हमें हमारे हकों के लिए लड़ना होगा और हकों के लिए लड़ेंगे तभी सरकार जगेगी, तभी जनप्रतिनिधियों का साथ आपको मिलेगा। निश्चित रूप से भूख हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों ने जिद की। वैसे मैं तो ये मानता हूँ सांकेतिक रूप से भी अगर 3 दिन करते तो भी मैं आता, लेकिन बच्चों ने भूख हड़ताल की। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भूख हड़ताल करना बहुत टेढ़ा काम है। 1 घंटे भी लोग भूखा नहीं रह सकते। ये 10 दिन तक दुर्भाग्य से इस इलाके में और भी जनप्रतिनिधि है, जिला प्रशासन भी, इनको इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन वार्ता नहीं की। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का, कि आपने आंदोलनों को भी राजनीति में बांट दिया कि आंदोलन करने वाले कौन हैं, किस संगठन के हैं, उनको भूखा मरने दो, बाद में करेंगे, अपने आप उठ जाएंगे। इस तरह की बात जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं चूंकि छात्र संघों के माध्यम से आया हूँ, मैं हमेशा छात्रों के हितों के लिए लड़ता हूँ। आपने मुझे लड़ते हुए देखा। आरएलपी पार्टी का तो कोई छात्र संगठन भी नहीं, जैसे कांग्रेस का एनएसयूआई है, बीजेपी का एबीवीपी है, एसएफआई की एक संगठन, और भी संगठन है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान और किसान की पार्टी है, ये मैं छात्र संघ के माध्यम से आया, तो बच्चे जहाँ भी दिक्कत में होते हैं, मैं नहीं देखता कि धरने पे झंडा कौन सा है, मैं तुरंत बच्चों की वो करने के लिए जाता हूँ। और इनके लिए छात्र संघ चुनाव करने 1 महीने का समय मैंने राजस्थान के अंदर दिया था। और शिक्षा मंत्री ने जब हमारे साथ धोखा किया तो मैं भी जिद्दी बहुत हूँ। मैंने कहा तुमने हमें धोखा दिया, तुम विधानसभा में नहीं आने दें। मैंने आरएलपी को खड़ा किया। वोट तो हमारे पार्टी के 5-7 हज़ार आए, लेकिन 200-300 वोटों ने उसका ऑपरेशन कर दिया, घर बैठा दिया, कोर्ट पुतली।